एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ रोमन न्यूमरल्स। अगर आपको कुछ भी नंबर्स दिए गए हैं तो आप उसको रोमन नंबर्स में कैसे लिखोगी, ये आज के इस वीडियो में होने वाला है। ओके, स्कूल विद अनअकैडमी प्लस। अगर आपको अनअकैडमी के प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा देन यूज करना कोड SPJJLife एंड यू विल गेट 10% का ऑफ। वेलकम टू माई क्लास। आई एम ज्योति जायसवाल, योर मैथ्स एजुकेटर। आई completed MSc in mathematics. I also completed my B.Ed with a science stream. I have 3 to 4 year teaching experience of online as well as offline, and I taught many students of ICSE and CBSE board. ठीक है, अनअकैडमी क्लास 7 के टेलीग्राम के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आती है ना यूट्यूब पे, स्पेशल क्लासेस पे या फिर प्लस पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, द नेक्स्ट है बग्स बॉनिटी। अगर आपको किसी भी टीचर की क्लासेस में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलते हैं तो आप उसकी कर सकते हो रिपोर्ट। और सबसे अमेजिंग क्या है यहाँ पे, सबसे अमेजिंग है आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी का आज का डाउट फीचर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। या यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जितनी मर्जी चाहे उतनी डाउट्स आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपसे कोई प्राइजेस नहीं लिया जाता, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो करना क्या होता है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आज का डाउट वाले सेशन में जाके अपने डाउट्स की पिक्चर क्लिक करो, उस क्वेश्चन को क्रॉप करो जो आप पूछना चाह रहे हो, देन सेंड कर दो। जैसे ही आप सेंड करोगे आपको कुछ ही टाइम में वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू आपके सारे डाउट सॉल्व होके मिल जाते हैं। एंड इसके लिए आपसे कोई प्राइस नहीं लिया जाता, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो फिर तो मैं प्रॉपरली स्टार्ट करूँ आपको एक एक रूल बताना। इसके पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देती हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1 को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, 5 को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है। ठीक है, 5 को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद 10 को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, 50 को L से, एंड 100 को C से, 500 को D से, एंड 1000 को M से। आप बस अभी इतना याद रखो। बाकी इसके अलावा जो और नंबर्स हैं उसको हम कैसे लिखेंगे उसके लिए हमारे पास रूल्स है। मैं आपको एक एक करके सारे रूल्स बताती हूँ, बट आप ये चीज़ याद रखो कि किसका किसका सिंबल क्या क्या होता है। ठीक है, 1 का हो गया इस तरह से कैपिटल I, 5 का हो गया V, 10 का हो गया X, 50 का हो गया आपका L, 100 का C, 500 का D, एंड 1000 का हो गया M। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हो गए। अब एक एक रूल्स पे चलते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम नंबर्स को लिख सकते हैं। सो रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ अ सिंबल इज एडेड मैनी टाइम्स एज इज रिपीटेड। जैसे कि आपने लिखना है 3, तो 3 को आप कैसे लिखोगे, 1 का सिंबल क्या होता है, ये वाला I हो गया। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर आपके पास ये 3 लिखे हुए हैं ना तो आपका नंबर क्या शो होगा, इट इज़ 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये क्या बन गया, 3 बन गया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास 2x लिखे हुए हैं तो आप एक x की वैल्यू जानते हो 10 होती है, तो x प्लस x इट इज इक्वल टू द 20। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है 20। अगर इसी तरह से 3x लिखे हुए हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30 लिखा हुआ है। तो रूल नंबर फर्स्ट आपको ये बता रहा है द वैल्यू ऑफ अ सिंबल इज एडेड एज मैनी टाइम एज इट्स रिपीटेड। जितनी टाइम्स वो रिपीट होगा उतनी टाइम्स आप उसकी वैल्यूज को ऐड कर दोगे। अब कितने टाइम्स आप रिपीट लिख सकते हो, जैसे कि आपको मान लो 4 लिखना है तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, क्या ये पॉसिबल है, कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है, मैक्सिमम रिपीटेशन क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। तो पहला आपको रूल समझ में आ गया होगा, जितने टाइम्स भी रिपीट हो रहा है वो उतने टाइम्स आपको ऐड कर देना है और वो ही आपका नंबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा होता 5 तो ये आपका 10 नहीं होता है ना, इस तरह के रूल्स हमारे पास नहीं है। आपके पास ये 10 लिखा होगा और अगर आपको 15 लिखना है तो आप 10 लिख करके 5 उसमें और इस तरह से बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये आपका 15 होता है। बाकी मैं आपको एक एक रूल बताती हूँ, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो रूल नंबर सेकेंड क्या है। रूल नंबर सेकेंड है कि एनी सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है आपका, एनी सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। इसीलिए आपका 1 2 3 यहाँ तक तो आपका 3 बन जाता है, ये हो गया आपका 30, ये सब आप लिख लेते हो। बट क्या कभी आपने देखा है कि 4 के लिए 4 लाइन्स इस तरह से ड्रॉ होती हैं? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि रोमन नंबर्स को लिखने का हमारे पास जो रूल है उसमें ये साफ साफ बोल दिया गया है कि एनी सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। उसको आप 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, सिंबल्स VLD ये तो रिपीट होते ही नहीं है बिल्कुल भी, ये आप रिपीट कर ही नहीं सकते हो। बाकी जो ये वाले सिंबल्स है ना, I हो गया, X हो गया, C हो गया और M हो गया, इसको आप रिपीट कर सकते हो बट कितने टाइम्स, 3 से ज़्यादा टाइम्स नहीं। आप इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3, ठीक है,
बट डिनोटिंग 4 के लिए अगर हमको 4 लिखना है तो हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसके लिए कुछ और लिखेंगे। वो क्या है उसके लिए भी मैं आपको सिखाती हूँ कैसे 4 लिखा जाएगा, कैसे 40 लिखा जाएगा, किस तरह से लिखेंगे, सारे रूल्स मैं आपको एक एक बता रही हूँ। तो अभी हमने क्या देखा, रूल नंबर फर्स्ट देखा, जहाँ पे जितने भी सिम्बल्स लिखे होते हैं हम उनकी वैल्यूज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इतनी चीजें समझ में आई। देन रूल नंबर सेकंड में हमें ये पता चला कि हम जो भी सिंबल्स को रिपीट कर रहे हैं उसको हम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या क्या हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, एकदम एक भी बार नहीं। सो VLD इसको आप रिपीट कर ही नहीं सकते हो, और जो रिपीट होता भी है जैसे कि I हो गया, X हो गया, C हो गया और M हो गया, अगर ये रिपीट होता भी है तो ये 3 टाइम्स से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो 30 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 30 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ x करके, बट 40 को हम 4 टाइम्स ऑफ x करके नहीं लिख सकते, क्योंकि आप इसको 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। कैसे लिखा जाएगा, चलो ये देखते हैं रूल नंबर थर्ड में। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ़ अ स्मॉलर डिजिट इज रिटन टू द राइट। अगर स्मॉलर डिजिट, जैसे कि मान लो एक हो गया आपका 5 का हो गया ये, और यहाँ पे आपका स्मॉलर डिजिट हो गया 1, तो अगर स्मॉलर डिजिट जो है ना वो राइट साइड लिखी है ग्रेटर डिजिट के सिंबल के, 5 आपका ग्रेटर है, 1 स्मॉलर है। ठीक है, तो 5 आपका ग्रेटर है और 1 क्या है, स्मॉलर है। तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, 5 के राइट में 1 लिखा हुआ है, स्मॉलर वाला नंबर राइट पे लिखा है, तो क्या करते हैं उसकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला भी, रूल नंबर थर्ड। अब आपको जितने भी रूल्स मिलेंगे सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से मिलकर के हमें नंबर्स लिखना आता है, कैसे कैसे हम नंबर लिखते हैं। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर स्मॉलर नंबर ग्रेटेस्ट के राइट साइड में लिखा हुआ है, जैसे कि स्मॉलर नंबर का जो सिंबल है 1 का सिंबल, ये 5 के राइट में लिखा है, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 + 1, और इसको हम बोल देंगे 6। जब भी स्मॉलर नंबर ग्रेटर के राइट साइड में लिखा होगा तो हम उसकी वैल्यूज को ऐड करते हैं। इसी तरह से जैसे कि मान लो यहाँ पे 10 का सिंबल हो गया, ये ग्रेटर है और इसके स्मॉलर हमने बाद में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इट इज़ 10 + 5, ये कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया। इसी तरह से अगर हमें और लिखना होगा तो यहाँ पे 10 लिख करके ये हमने 1 कर लिया, सो इट इज़ 11। ठीक है, एक और 1 कर दिया, इट इज़ 12। इस तरह से बनता है। तो ये आपका हो गया, देखो जैसे कि यहाँ पे 10 लिखा है, 10 के बाद 3 लाइन्स है, तो ये 10 का हो गया, और ये 3 लाइन्स किसकी हो गई, ये हो गया आपका 3 का। सो 10 + 3 हो जाएगा 30। तो रूल नंबर थर्ड ये कह रहा है सिर्फ कि अगर आपका जो भी स्मॉलर डिजिट का सिंबल है वो ग्रेटेस्ट डिजिट के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखो L का सिंबल 50 होता है। ठीक है, L किसका होता है, 50 नंबर का। फिर X का क्या हो गया, 10 हो गया। देन यहाँ पे क्या लिखा है, 5, और यहाँ पे लिखा है 1। तो जब भी इस तरह का आपको मिल जाए तो आप क्या करते चले जाओगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 + 10 + 5 + 1। ठीक है, 50 + 10 60, 60 + 5 65, एंड 65 + 1 दैट इज 66। तो ये किसका हो गया, 66 का सिंबल हो गया। रूल नंबर थर्ड क्लियर। ग्रेटेस्ट डिजिट जो भी होगी उसके राइट साइड में अगर स्मॉलेस्ट डिजिट लिखी है तो आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये हो गया हमारा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है, रूल नंबर फोर्थ ये कहता है इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर डिजिट, इस बार क्या हो रहा है ना, अगर स्मॉलर डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में आ गई ग्रेटेस्ट की, तो क्या होगा, जैसे कि इस बार हमने यहाँ पे 1 को लिख दिया और यहाँ पे हमने 5 को लिखा। अब कैसे करेंगे, तो अब क्या करते हैं, अब हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे कि आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ था तो आप 5 में 1 को ऐड कर रहे थे। स्मॉलर डिजिट ग्रेटेस्ट के राइट हैंड साइड पे है तो हम ऐड करेंगे, और स्मॉलर डिजिट जो है ये ग्रेटेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और हमारा नंबर किया गया, और यहाँ पे क्या था, ये था 6। तो ये हो गया आपका 6 का रोमन नंबर, और ये किसका हो गया, ये हो गया 4 का। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर आपका जो रोमन न्यूमरल्स है, जैसे कि रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 में यही है कि ग्रेटेस्ट डिजिट इस बार राइट साइड में है और स्मॉलर डिजिट किधर है, स्मॉलर डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आप क्या करते हो, उनकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हैज़ टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर डिजिट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप देखो। ये जैसे 4 का हो गया, 5 - 1 4 हो गया, यहाँ पे 10 - 1 9 हो जाएगा। आप इस बार क्या करोगे, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट वाले को सबट्रैक्ट करते चले जाओगे। यहाँ पे C क्या है, 100 है, सो 100 - 10 कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ पे क्या है, L 50 है,
50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, सो इट्स बिकम 40। क्लियर, 50 माइनस 10 कितना हो गया, सो इट्स बिकम 40। तो इस तरह से हम इन सारे नंबर्स की वैल्यूज को बना लेते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा अच्छे से, इतना समझ में आया। अब आपको कोई भी वैल्यूज दे दी जाएंगी तो आप उसको आराम से लिख लोगे, राइट। आपको कोई भी वैल्यूज दे दी जाएंगी, आप उसको आराम से अब कर लोगे। या तो वो राइट साइड में होगा या तो वो लेफ्ट साइड में होगा। और अगर 3 टाइम्स ऐसे लिखा हुआ है तो आपको तो आराम से पता है कि इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर हो गया अच्छे से। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, जब भी ग्रेटेस्ट डिजिट लेफ्ट में होगी, स्मॉलेस्ट डिजिट राइट में होगी, तो आप उनकी वैल्यूज को क्या करोगे, ऐड करोगे। जब ग्रेटेस्ट डिजिट राइट में हो गई, स्मॉलेस्ट डिजिट आपकी लेफ्ट में हो गई, तब आप उनकी वैल्यूज को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 पे चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि द सिंबल VL and D cannot be written to the left of a symbol of a greater value। VLD ये मतलब कि खुद ही बड़ा होता है, तो इसको आप किसी के भी लेफ्ट पे नहीं लिखोगे, ठीक है। इसको आप किसी के भी लेफ्ट पे नहीं लिखोगे। आप कभी ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा VX, इस टाइप का समथिंग आपको कभी जल्दी नहीं मिलता है ना। तो आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखते हो। फिर उसके बाद VLD आर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। आप इसको जब लेफ्ट पे लिखोगे नहीं तो कहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं करोगे। द नंबर I यानी कि 1 कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। आप 1 को V और X के लेफ्ट साइड में लिख सकते हो और उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। X को आप किसके लेफ्ट पे लिख सकते हो, क्या X को आप इसके लेफ्ट पे लिख सकते हो, लिख सकते हैं। फिर वो नंबर हमारा कुछ और हो जाएगा, है ना, वो नंबर हमारा कुछ और हो जाएगा। फिर आप इसको ऐड करना शुरू करोगे, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। तो सारे रूल्स आप एक एक बार देखते हुए चलो। X कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। I को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं V एंड X से, क्योंकि वो उससे बड़े नंबर हैं। ये 1 है, ये 5 और 10 है, तो आप 5 और 10 में से 1 को तो सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हो। देन X कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। L किसका हो गया, 50 का हो गया। C का क्या है, 100 का है। M किसका है, M 1000 का होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 से। X यानी कि 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किससे, 50, 100 और 1000 से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए। एक एक बार करके मैं आपको फिर से सारे रूल्स दिखा देती हूँ। रूल नंबर 1 है कि वैल्यू ऑफ अ सिंबल इज एडेड एज मेनी टाइम एज इज रिपीटेड। और कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है, तो 3 टाइम्स। 3 से ज़्यादा आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। V, L एंड D तो रिपीट होता ही नहीं है, ठीक है। देन रूल नंबर 3 है कि अगर आपका स्मॉलेस्ट नंबर राइट हैंड साइड में है तो उसकी वैल्यूज़ को आप ऐड कर देते हो ग्रेटेस्ट में। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो ग्रेटेस्ट में से हम उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। कौन लेफ्ट में लिखा जाएगा, कौन राइट में लिखा जाएगा, ये रूल नंबर 5 आपको क्लियर कर दिया। अब आप एक बार फिर से पूरा चार्ट देख लो। अब आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा है। 1 का तो आपका आय था, जैसे कि 1 का आय, 2 के लिए डबल आय, 3 के लिए ट्रिपल। फिर 4th के लिए आप 4i को नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि 3 से ज़्यादा रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। अब आपको 4 लिखना है तो आप 5 लिख करके 1 लेफ्ट कर दोगे तो वो ऑलरेडी 4 बन जाएगा। 5 के लिए तो 5 होता ही है, V होता ही है। देन 6 के लिए आप 1 को राइट पे कर दोगे। 7 के लिए कि फिर से ये 2 राइट, और फिर से हम आप 3 तक जाओगे। 3 के बाद फिर आप एक्स्ट्रा नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि 3 से ज़्यादा रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। अब आपको 9 लिखना है। 9 के लिए आप क्या कर सकते हो, 10 लिख करके उसके लेफ्ट में एक लाइन कर दोगे, सो इट इज़ अ 9। 10 के लिए आपका ये हो गया। इसी तरह से फिर इसके बाद 11, 12, 13 ये सब आप लिखते चले जाओगे। अगर मान लो आपको 14 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 10 लिख करके फिर उसके बाद में ये 4 आपने कर दिया। सो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 10 + 4 और आपका ये बन गया 14। उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं 20 पे, डबल एक्स। 30 के लिए ट्रिपल। 40 लिखना है तो आप क्या करोगे, 4 नहीं लिख सकते x, तो आप क्या करोगे 50 के लिए L बना करके और उसके बाद फिर x कर दो, सो इट इज़ अ 40, है ना। देन 50 के लिए आपका L हो गया। 60 के लिए L के बाद x राइट हैंड साइड में, सो इट इज़ 50 + 10 आपका ये हो गया 60। उसी की तरह से ये 70, 80, 90 के लिए अब आप क्या करोगे, 90 के लिए आप 100 को राइट पे लिख करके लेफ्ट में आप x कर दोगे, सो इट इज़ अ 90। देन ये हो गया 100, ये हो गया आपका 500 और ये हो गया 1000। तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ, वो क्वेश्चंस आप करना और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर से बताना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस। राइट 40 इन द रोमन न्यूमरल्स।
40 को अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे? चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर तो आपने चार्ट में भी देख ही लिया होगा। सो एल के बाद आपने एक्स लिख दिया, सो इट इज़ अ 40, जैसा कि आपको यहाँ पे भी वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए होमवर्क सिर्फ 2 क्वेश्चन है। होमवर्क नंबर फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है? राइट 98 इन द रोमन न्यूमरल्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट 550 इन द रोमन न्यूमरल्स। बहुत ही इजी है, आप इसका आराम से बना सकते हो। 500 का सिंबल आपको पता है, 50 का सिंबल आपको पता है, बस वो लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 98 में भी आपको 90 के लिए क्या यूज़ करते हो वो पता चल चुका है, 8 के लिए क्या बनाते हो वो पता चल चुका है। बस आप उसको रखोगे, कैसे रखना है, राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में, बस यही मेन आपका टास्क है। ठीक है, ये है आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चंस। ठीक है, 98 और 550, इसका आपका जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और ऐसे ही और ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और भी अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अनअकैडमी का प्लस कोर्सेज, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। घर पे बैठ के आप पढ़ते हो, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है और साथ ही साथ आपका फुल सिलेबस कवर करवाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, आपको मेंटरशिप गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं और बहुत सारे बैच कोर्सेज मिलते हैं। आपके कभी भी डाउट्स आए प्लस के क्लासेस में ना, तो आप रेज अ हैंड फीचर का यूज़ करके अपने डाउट्स को क्लास के बीच में ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये रही इसकी प्राइसिंग। क्या है इसका प्राइस आप देख सकते हो, ये है 10% ऑफ के बाद वाली प्राइस और ये है इसकी रियल वाली प्राइस। ठीक है, अगर आप 1 ईयर का कोर्स लेते हो तो आपको पड़ेगा 15,000 का, बट जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया कोड SPJJ लाइफ का, सो यू विल गेट 10% का ऑफ और ये आपको पड़ जाएगा 13,500 का। सो आपको करना क्या है, SPJJ लाइफ का कोड यूज़ करते ही आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पे और आइकॉनिक के कोर्सेज पे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे बैचेस है जो कि स्टार्ट होते रहते हैं, अपकमिंग बैचेस है, आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बैच पे ही ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपके लिए सारे बैचेस ओपन है। अगर आप एक बार प्लस पे आते हो तो आप जिस बैच में चाहो, जिस टीचर से चाहो, उससे आप अपनी स्टडी को कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है, आइकॉनिक के कोर्सेज की अगर हम बात करें तो आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको मिलते हैं पर्सनल मेंटर, वो आपको रेगुलर डाउट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड बना के दिया जाता है, साथ ही साथ पेरेंट टीचर कनेक्शन भी होता है और स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है। एंड ऑल दी अदर बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी आपको मिल जाएगी आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में। आइकॉनिक की भी आप इसकी प्राइसिंग देख लो, ये है 10% ऑफ के बाद वाली प्राइस और ये है इसकी रियल वाली प्राइस। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी पे जो फ्री होता है। अनअकैडमी पे फ्री क्या है? स्पेशल क्लासेस है, ये आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और इसको फ्री में अनलॉक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कोड SPJJ लाइफ का, क्योंकि स्पेशल अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पहली बार इंस्टॉल करोगे ना तो स्पेशल क्लासेस लॉक होती हैं, उसको अनलॉक करने के लिए आप किसी भी एजुकेटर्स का कोड यूज़ कर सकते हो और स्पेशल क्लासेस फ्री में आप देख सकते हो फिर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप ज़रूर से इंस्टॉल करो, यहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस और आइकॉनिक मिलती हैं और साथ ही साथ फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो SPJJ लाइफ का कोड एंड SPJJ लाइफ का कोड आपको हेल्प करेगा 10% ऑफ के लिए भी प्लस और आइकॉनिक पे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनके साथ भी ये नई नई इन्फॉर्मेशन दिया करो, जैसे कि बटरफ्लाई मेथड हमने सिखाया और साथ ही साथ और भी न्यू वीडियोज़ आएंगी तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप उनके साथ शेयर किया करो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे कि आपको मिल पाए लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट गाइस।